नाउ द न्यूमेरिकल ऑफ द साइंस। हमने लास्ट लेक्चर तक रजिस्टिविटी कंप्लीट कर ली थी। वहीं तक के फॉर्मूले आप देखो। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू NE। सेकेंड फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल टू Q बाई टी। बार बार लर्न करो इनको। थर्ड क्या था? V इज इक्वल टू W बाई Q। फोर्थ क्या था? V इज इक्वल टू आई आर, और R इज इक्वल टू कितना होता है? V बाई आई। और फिफ्थ फॉर्मूला क्या किया था हमने? जो R होता है वो रो L बाई ए के बराबर होता है। और सिक्स्थ फॉर्मूला क्या बना? रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। सो दीज ऑल आर फॉर्मूलाज विच इज यूज्ड इन दीज न्यूमेरिकल। 3 से 4 न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज? हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery, passing through a 6 volt battery। अब आपके पास न्यूमेरिकल क्या है? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू द ईच कूलम्ब चार्ज। मतलब जब आप एक कूलम्ब चार्ज को धक्का लगा रहे हो तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है जब आपने सर्किट में 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। इसका मतलब क्या है? एनर्जी, जो एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं किसके इक्वल होती है? वर्क डन के। पहली बात तो ये दिमाग में रखो कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है? वर्क डन। चार्ज कितना दिया हुआ है आपको? चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम्ब। चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम्ब। और वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट। तो अब आप इस चीज से अंदेशा लगाइए कि आपको क्या क्या चीजें गिवन है। वर्क डन आपने निकालना है। चार्ज आपको 1 कूलम्ब दिया हुआ है। वोल्टेज 6 वोल्ट है। ये ध्यान रखें कि जब बैटरी किसी भी चार्ज को पुश कर रही है तो इसका मतलब कितना वर्क डन वो कर रही है, वो ये पूछ रहा है। तो अगर हम निकालें इस न्यूमेरिकल को तो बड़ा सिंपल है। हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है? W बाई क्यू। V कितनी है आपकी? 6 वोल्ट। वर्क डन आपको निकालना है। और चार्ज कितना दिया हुआ है? 1 कूलम्ब। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6 वोल्ट इंटू 1 कूलम्ब इज इक्वल टू वर्क डन। 6 वोल्ट मतलब 6 वोल्ट कूलम्ब इज इक्वल टू वर्क डन। वोल्ट कूलम्ब आपका किसके बराबर होता है? जूल के बराबर। तो 6 जूल इज इक्वल टू वर्क डन। तो मतलब एक बैटरी जो है वो 1 कूलम्ब चार्ज को ले जाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितने जूल का वर्क डन कर रही है? 6 जूल का वर्क डन कर रही है। तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। जब वो 6 वोल्ट बैटरी से पास करता है वो चार्ज, तो कितना उसे एनर्जी देना पड़ता है? तो कितना एनर्जी देना पड़ता है? 6 जूल का। अब खुद सोच सकते हो इस चीज से कि 6 जूल की एनर्जी हम दे रहे हैं और उसी एनर्जी का हम यूटिलाइजेशन करते हैं। तो आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ें। आपको एनर्जी का मतलब वर्क डन निकालना था। चार्ज आपके पास 1 कूलम्ब था, वोल्टेज 6 वोल्ट थी। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? W बाय Q होता है। तो वोल्टेज कितनी है आपके पास? 6 वोल्ट है। वर्क डन आपको निकालना है। कूलम्ब चार्ज कितना है? 1 कूलम्ब। यू कैन मल्टीप्लाई इट एंड गेट द रिजल्ट। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन is based on the resistivity. How much current will an electrical, एग्जाम्पल है आपका 12.3, how much current will an electrical bulb draw from a 220 volt source if
the resistance if the resistance is 1200 ओम। एक पार्ट में करवाता हूँ, दूसरा पार्ट खुद निकाल लेना, बड़ा आसान है न्यूमेरिकल भी है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिकल बल्ब ड्रॉ, क्या पूछ रहा है वो, करंट पूछ रहा है, कितना करंट वो ड्रॉ करेगा फ्रॉम अ 220 वोल्ट, मतलब वोल्टेज कितनी दी आपने एक बल्ब को 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है उस बल्ब के फिलामेंट का 1200 ओम, R इज इक्वल टू 1200 ओम। फटाक देने से रिलेशन में जाओ, I आपको कैलकुलेट करना है, V आपको गिवन है, R आपको गिवन है, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, V इज इक्वल टू I R। सो V इज इक्वल टू I R, V कितना है आपका 220 वोल्ट है, I आपको कैलकुलेट करना है, R कितना है 1200 ओम। देन I को सब्जेक्ट बनाओ और 1200 को इसके डिवीजन में ले जाओ, I इज इक्वल टू 10 से 10 कटा, 2 11 22, 2 6 0, 1.1 बाय 6 इज इक्वल टू I, ठीक है। 2 1 2 2 1 2 2 6 12 2 0 0, 10 का मैंने पॉइंट ऊपर चढ़ा दिया, काट दो, 0 1 6 1 6 और बचा 5, 6 8 48, तो नियर अबाउट I जो है वो कितना है 0.18 एम्पियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब क्वेश्चन में क्या था कि आप एक जब बल्ब को लगा देते हो किसी भी वोल्टेज के अक्रॉस, तो वो पूछ रहा है कि वो कितना करंट ड्रॉ करेगा। देखो वहां पे रुकावट कितने की है 1200 ओम की, पिछले लेक्चर जरूर देख लो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1200 ओम का उसका रेजिस्टेंस है, तो उससे करंट कितना पास हो रहा है या वो कितना करंट उस बैटरी से निकाल पा रहा है। तो न्यूमेरिकल तो अगर आपको समझ में आ गया तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, V कितना है 220 वोल्ट है, I आपको निकालना है R, यू कैन कैलकुलेट इट 0.18 एम्पियर। सेकेंड पार्ट डू योर सेल्फ करें उसको, बड़ा आसान है वो भी। उसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल, ध्यान से समझें इसको कि कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ओम्स लॉ पर बेस्ड है। 12.4 पोटेंशियल डिफरेंस द PD बिटवीन the terminal of an electric heater is 60 volt, and when it draw a current of 4 ampere, what current will the heater draw if PD is increased by 120 वोल्ट, इंक्रीज टू 120 वोल्ट। बड़ा सिंपल है ये न्यूमेरिकल भी, दो फैक्ट से मैं इसको करा देता हूं, दो न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को करने से पहले आप ये देखें कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर, मान लो ये इलेक्ट्रिकल हीटर आपने लगा दिया और इसके बीच में आपने पोटेंशियल डिफरेंस छोड़ा 60 वोल्ट का प्लस नेगेटिव, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट है। अब इसमें से करंट कितना जा रहा है, आपको दे दिया कि इसमें से जब करंट जाने की बात करता है तो वो 4 एम्पियर करंट जा रहा है। उसके बाद आपने इसी हीटर को रिप्लेस किया 120 वोल्ट से, तो कहता है कि करंट कितना जाएगा। अब ओम्स लॉ पे आ जाओ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V is directly proportional to I, if V is increases I is also increases, ये बात हमें मालूम है। ओम्स लॉ ने ये बात कही थी कि V is directly proportional to I, अगर V इंक्रीज होता है तो करंट भी इंक्रीज करेगा, तो V कितना हो गया 60 वोल्ट से 120 वोल्ट, मींस V becomes डबल, V becomes क्या हो गया, डबल हो गया। तो करंट 4 एम्पियर था, 4 एम्पियर से करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा 4 to the 8 एम्पियर। तो दिस इज द बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन कि आप क्या करोगे,
आपको पता है कि 60 वोल्ट से कितना हो रहा है, 120 वोल्ट हो रहा है, मतलब आपने वोल्टेज 60 वोल्ट से उठा के 120 वोल्ट उसको दे दी, लेकिन भैया जो करंट था वो 4 एम्पियर से कितना होने वाला है, फिर अब 4 एम्पियर से कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर आप देखोगे कि 60 वोल्ट से 120 वोल्ट हुआ तो 4 एम्पियर से भी क्या होगा, वो डबल हो जाएगा और करंट कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर। बड़ा सिंपल तरीके से निकाल लें इस क्वेश्चन को भी, ये भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से जाएं, फैक्ट जान लें कि कितना है कितना नहीं, बड़ा सिंपल है। और लास्ट न्यूमेरिकल आज के सेशन का, इफ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट, ये इसलिए करा रहा हूं कि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इससे ऊपर वाला भी अच्छा है, वो अगले लेसन में कर लेंगे। इफ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज doubled on it, calculate the new resistance। कई एनसीईआरटी में अलग तरीके से क्वेश्चन है, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस, आपको कैलकुलेट करना है ऑफ द वायर। अब इससे पीछे मैं चला जाऊं तो मुझे पता था कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। If we combined it, R is directly proportional to L by A और R is equal to rho L by A। तो ये आपको मालूम है कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, if 4 ohm resistance wire is doubled on it, मतलब कहीं ना कहीं लेंथ की और एरिया की बात कर रहा है, तो हम इसी रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे। और मैंने एक चीज बताई थी कि रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, resistance is not constant but resistivity is constant। तो हम रेजिस्टिविटी के ही सहारे इस न्यूमेरिकल को निकालेंगे कि किस तरीके से ये निकलेगा। देखिए न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन, ये थोड़ी सी बेसिक थी तो इसको जान लो अच्छे से कि बेसिक क्या है। देखो एक वायर थी, मान लो ये वायर है, इस वायर को हमने डबल कर दिया, मतलब बीच में से काट के या बीच में से मोड़ के इस तरीके से डबल कर दिया। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि इस वायर की जो लेंथ है, इसकी लेंथ मान लो L थी, तो इस वायर की लेंथ कितनी होगी, L बाय 2। इस लेंथ का एरिया अगर मैं A लेता हूं तो इस लेंथ का एरिया कितना हो गया, ध्यान से देखिए, डबल, क्योंकि जो पहले एरिया इतना था इसका क्रॉस सेक्शन, अब उसको मैंने मोड़ के, जब इसको मोड़ दिया तो मोड़ने से उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले इतना था, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना हो गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया और लेंथ हाफ हो गई। ठीक है, इस केस में R कितना होता है, रो L बाई A। ठीक है, इस केस में भी रेजिस्टेंस कितना होगा, रो L बाई A। लेकिन दोनों केसों में कांस्टेंट क्या रहेगा, रेजिस्टिविटी। तो मैं दोनों केसों में रेजिस्टिविटी निकाल लेता हूं क्योंकि वायर वही है। तो 4 ओम रेजिस्टेंस था, पहले दे रखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4A बाई L इज इक्वल टू रो आ जाएगा आपके पास, और यूनिट क्या होगी इसकी, ओम मीटर। यहां से अगर आप रेजिस्टेंस निकालते हो, R1 नाम दे दो इसका, R1 इंटू A बाई L, सॉरी अभी L कितनी होगी, L हो गया हाफ, और एरिया कितना हो गया, ट्वाइस। ये बात याद रखनी है। तो R1 कितना हो जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे, तो रो L बाई 4A, नीचे डिवाइड में है, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4A हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, तो रेजिस्टिविटी कितना आ जाएगा, रेजिस्टिविटी आ जाएगा 4A R1 बाय में L इक्वल टू रो। तो ये भी रेजिस्टिविटी है आपकी और ये भी रेजिस्टिविटी है। ठीक है, दोनों ही केसों में ये क्या है, रेजिस्टिविटी। तो ये 1 हो गई और ये 2 हो गई। तो क्या लिखोगे, इक्वेट 1 एंड 2, इक्वेट 1 एंड 2, देन 4A बाई L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4A R1 बाय L। 4 से 4 कैंसल आउट, A से A कैंसल आउट, L से L कैंसल आउट, R1 की वैल्यू क्या होगी, 1 ओम। तो ये बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है
कि आपको क्या था, लेंथ पहले मैं n लेके चला, एरिया a लेके चला, बाद में लेंथ को हाफ कर दिया, एरिया को ट्वाइस हो गया अपने आप ही। आपको पता है कि जब उसको फोल्ड किया तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये था वो ये हो गया। r निकाल लो, रो l बाई ए होता है, r1 कितना होता है, रो l बाई ए अगेन, लेकिन l का कितनी थी यहाँ पर l बाई 2, और एरिया कितना था 2a, कंबाइंड किया तो रो l बाई 4a हुआ, क्रॉस किया तो रो कितना बना 4a r1 बाय l। देन ये भी रेजिस्टिविटी है, ये भी रेजिस्टिविटी है, दोनों को कंपेयर करो 4a बाय l और 4a r1 बाय l, देन 4 से 4 कैंसल आउट, a से a कैंसल आउट, l से l कैंसल आउट, r1 इज इक्वल टू 1 ओम। तो 4 ओम का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ओम का हो गया। तो आई होप बड़ा आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेशन बहुत ज्यादा आगे पहुंच गया, चैप्टर लगभग लास्ट पड़ाव पर है, 2-3 टॉपिक्स और हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा और न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे, इसलिए चारों न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से अपनी कॉपी में कर लें। धन्यवाद।